हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इरोडो की प्रॉब्लम 3.40 सॉल्व करेंगे। अपने को एक पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जो जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। इस पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल से थीटा एंगुलर पोजीशन पर और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया हुआ है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता करना है। साथ ही हमें ये भी बताना है किन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, अपने को ये सिचुएशन दी हुई है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो जेड एक्सिस के अलोंग अलाइंड है। इसका डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है। इससे थीटा एंगुलर पोजीशन पे हार डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता करना है। अपने को पता है डाइपोल से आर डिस्टेंस पे फील्ड का एक कंपोनेंट तो रेडियल होगा जो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसको अपन ER से डिनोट कर देते हैं। और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा जो थीटा की डायरेक्शन में होगा। इसको अपन E थीटा से डिनोट कर देते हैं। ER की वैल्यू अपने को पता है। ER होता है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ई थीटा की वैल्यू भी अपने को पता है। ई थीटा की वैल्यू होगी kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब देखिए, ये एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो अगर अपन जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देखें, ER का एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग है। इसको अपन ER cos थीटा लिख देते हैं। और एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा जो ER sin थीटा होगा। इसी तरह से E थीटा के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा जिसको E थीटा sin थीटा लिखेंगे। और एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा जो E थीटा cos थीटा होगा। तो अगर अपन को जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो जेड एक्सिस के अलोंग फील्ड ये हो जाएगा EZ इज इक्वल टू ER cos थीटा माइनस E थीटा साइन थीटा। ER और E थीटा की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा 2kp cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब माइनस kp साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। kp अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ये रह जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो EZ की वैल्यू अपने पास आ जाएगी EZ इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब इंटू 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट हो गया। अब जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ER साइन थीटा प्लस E थीटा कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को अपन E परपेंडिकुलर से डिनोट कर देते हैं। E परपेंडिकुलर हो जाएगा ER साइन थीटा प्लस E थीटा कोस थीटा। ER और E थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पहला टर्म तो हो जाएगा 2kp साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। और सेकेंड टर्म हो जाएगा kp साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3kp साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। अब अपने को वो पॉइंट्स पता करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उस केस में EZ की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अपन उन पॉइंट्स का लोकस पता करने के लिए जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, अपन EZ की वैल्यू 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट when EZ is equal to 0. EZ is equal to 0, तो अपने पास ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या इसको ये लिख सकते हैं अपन 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो थीटा की एक वैल्यू तो ये आ जाएगी cos इनवर्स 1/√3 और दूसरी वैल्यू ये होगी cos इनवर्स माइनस 1/√3। तो इसको मैं θ1 बोल देता हूँ, इस वैल्यू को मैं θ2 बोल देता हूँ। तो अगर मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो Z एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अगर मैं θ1 एंगल पे पॉइंट्स कंसिडर करूं तो ये सारे पॉइंट जो θ1 एंगल पे लोकेटेड हैं, इनफैक्ट एक इस टाइप का कोन बन जाएगा जिसका सेमी अपेक्स एंगल θ1 है। एक इस टाइप का कोन रहेगा, इस कोन के ऊपर जो भी पॉइंट आपका लोकेटेड होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड Z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यानी P वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से अपन θ2 एंगल पे भी देख सकते हैं। θ2 एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इधर भी अगर अपन देखेंगे, ये मान लीजिए आपका θ2 है, तो एक कोन इस टाइप का इधर भी बनेगा। इस कोन की कर्व्ड सरफेस पे भी जितने पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड P वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कौन है, इनकी सरफेसेस पे अगर कोई भी पॉइंट आप देखोगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा।